सीमांत जनपद चमोली में बुधवार की सुबह 11:30 बजे एक हादसे ने कई परिवारों को ऐसे गहरे जख्म दे दिए कि शायद ही वे उम्र भर इन जख्मों को भर पाए। चमोली मुख्य बाजार में अलकनंदा नदी के पास बने नमामि गंगे परियोजना की सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में मौत का ऐसा करंट दौड़ा कि देखते ही देखते जिंदा इंसान लाश बन गई। लोहे से निर्मित इस पूरे प्लांट में जैसे ही बिजली दौड़ी, वहां मौजूद खड़े लोगों की चीख पुकार तो निकली, किंतु जिंदगी बचाने का जरा भी मौका नहीं मिला। क्रूर विधाता ने मौत का ऐसा तांडव किया कि चंद समय में कहीं हंसते खेलते परिवारों में मातम पसर गया। किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी का भाई गया, किसी के सर से बाप का साया उठ गया तो किसी की कोख उजड़ गई। यह मंजर वाकई झकझोर कर देने वाला था। जनपद चमोली के साथ जिस किसी ने भी इस हादसे की खबर सुनी, वह शोक में डूब गया। इंटरनेट के जरिए लोगों के मोबाइल फोन में इस हादसे की तस्वीरें विचलित कर रही थी। लाशों के मंजर को देख जिस्म सिहर उठ रहा था। इस पूरे हादसे की चपेट में 27 लोग आई, जिसमें चंद पलों में ही 16 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेली की मदद से हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया और वहीं 5 लोगों का अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। इनमें से भी कहीं जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। हादसे में पीपलकोटी पुलिस चौकी इंचार्ज व 3 पीआईडी के जवानों की भी अकाल मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन इस हादसे की वजह ट्रीटमेंट प्लांट के प्रबंधक और अधीनस्थ कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल मंगलवार की रात्रि इस प्लांट पर बिजली के ही करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हुई थी। सुबह जब दूसरा कर्मचारी यहां आया, तब जाकर रात्रि के हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों और पुलिस को दी गई। बुधवार को स्थानीय लोगों के साथ परिजन और पुलिस जब यहां आई तो इस घटना की वजहों जान ही रहे थे। इस बीच पुलिस भी अपनी पंचनामा की कार्यवाही कर रही थी, किंतु क्या पता था यह पल उनका आखिरी पल होने जा रहा है। इस बीच पूरे प्लांट में करंट ऐसा दौड़ा कि पूरे प्लांट लोहे से बने होने के कारण जो जहां था, करंट ने उसे वहीं जकड़ लिया और बचाने का किसी को पल भर का मौका तक नहीं मिला। करंट ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनके प्राण नहीं चले गए। कुछ लोग इस हादसे में जरूर बच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस प्लांट में इससे पूर्व भी करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति का हाथ चला गया था। बावजूद बिजली के इस गंभीर फॉल्ट को क्यों प्लांट मैनेजर ठीक नहीं करवा पाए और मंगलवार की रात्रि को इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी बुधवार को पूरे प्लांट में क्यों ऐसी बिजली छोड़ी गई, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लोग मांग कर रहे हैं कि दर्जनों परिवारों की खुशियों को छीनने वाले इस हादसे के दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रियली जांच के आगे प्रशासन और सरकारों की कार्रवाई बढ़ पाएगी, यह तो कम ही लग रहा है, क्योंकि हर बार ऐसे हादसों पर शोक, विलाप, संवेदनाई और मुआवजे का मरहम तो लगा दिया जाता है, किंतु गुनहगारों को सज़ा नहीं मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज। सेफ्टी कुछ सेफ्टी तो दो उनको यार अंदर।